तो बाबर ने कहा है कि इस जो खंडर गिर गए हैं मैं ही उनको दोबारा खड़ा करूंगा, मतलब मैं कप्तानी करना चाहता हूं कि जब कुछ खराब होता है ना तो सब बिगड़ता वो ठीक नहीं होता, वो इट गेट्स वर्स। बिल्कुल मतलब वो तो ये होता है यार। अब इसमें बाबर आजम क्या करे, उधर से हारिस राव भाग रहा है, ठा की आवाज आती है, वो चल उस छत पे, फिर आती है ठा की आवाज उस छत पे। बाबर, और आप देखना अभी तो क्या हो रहा है ना कि बाबर को रोस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में। पुराने प्लेयर्स, वो प्लेयर्स भी जो उनके साथ खेल रहे थे और कुछ तो अभी भी चाहते थे कि यार मैं शायद अभी भी वर्ल्ड कप खेल लूं, लेकिन अब आप देखना ये जो टीम है, ये वाली जो टीम है, इस टीम के प्लेयर्स भी जो हैं वो आहिस्ता 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 दे विल ड्रिफ्ट अवे। ये इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको दिख रहा है बाबर का वो होल्ड नहीं है टीम पे जो होना चाहिए था। अब ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, बाबर की अपनी फॉर्म गिरी पहले या उनकी कप्तानी नीचे गई पहले, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को आज इस बात का अंदाजा हुआ होगा इस वर्ल्ड कप में। मेरी भी एस्टिमेशन गलत थी और लोगों ने भी, मुझे भी लगता था यार ये सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बट नूरा कुश्ती खेल खेल के ना, जब आप नूरा कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती आप समझते हैं ना, तो नूरा कुश्ती होती है जाली कुश्ती बेसिकली, मतलब फर्जी, मतलब फर्जी WWE नूरा कुश्ती होती है कि मतलब रैंकिंग्स और विदाउट एनी मतलब कंपटीशन, मतलब जैसे पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, उनके बल्लेबाजों की रैंकिंग, उन सब पर बात नहीं। देखो इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतने देर रहे हैं यार, ही वुड हैव डन समथिंग, आई एम श्योर, बट टीम के लिहाज से मोर सो, बिकॉज मनोज देखो नूरा कुश्ती में आप रोज जाते थे, रोज भागते थे, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया कहां है। नूरा कुश्ती आप लड़ रहे हो और पहलवान जब आना शुरू हुआ असली, उसने ऐसे किया, आपको पता ही नहीं था फ्रॉम डे वन। कहीं बॉलें निकली, कहीं उनके पीसीबी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट ऐसी दे दी, दुश्मन मुल्क वाली बात जी, करते और हालांकि वो खत्म ही हो ये सब। हालांकि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कि यहां से कुछ, हालांकि देखो मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है कि कभी कभी ना हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम कहते हैं जो 4 ही मैच जीते 5 हार गए, ये तो 9 थोड़ी जीतने वाली टीम थी, वो 4 ही जीतने वाली टीम थी, तो 4 जीत गई। अब बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्कों में हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन का मतलब है कि वर्ल्ड कप हम जब अपनी टीम को तोड़ते समझते हो, भेजते हैं तो हम ये सोच के क्या जीत के ही आएंगे। और भाई इंडिया भी इतने वर्ल्ड कपों में 2 ही जीता है ना, इंग्लैंड भी 1 ही जीता है, आपको ये भी मानना होगा, पाकिस्तान 1 ही जीता है। तो अब हो सकता है, मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव, बिकॉज अब किसको बनाओगे, बट इसमें वहां पर लॉबिंग चल रही है शाहीन अफरीदी की, फॉर एग्जाम्पल, और शाहीन अफरीदी को बना दो, आला पाकिस्तान कह रहा है 18 विकेटें अफरीदी की। जब आप रिकॉर्ड्स याद करोगे हैं तो आप कहोगे 18 विकेटें, मतलब यू ड्रिल इट इन एंड इट इज नूरा कुश्ती। 3 विकेटें आई है नई बॉल से, 3 विकेटें आई है नई बॉल से, बाकी 15 का अचार डालना है। हारिस राउफ को देखो आप, 14 विकेटें उनकी भी, 14 पता नहीं सिराज की भी नहीं होंगी, 14 विकेटें, बुमराह के बराबर शायद 500। पाकिस्तान हर मैच में 330 लेके चलता है, मैं वही कह रहा हूं, करने के लिए करवाने के लिए। वो तो 270 से ज्यादा तो वो रन ही नहीं बनाना चाहते। और पाकिस्तान कैंपेन हैज बीन हॉरिबल एंड आई थिंक वी ऑल ओवर एस्टिमेटेड। वहां पर यह भी मेरा मानना है कि सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है। अफरीदी की अगर 18 विकेटें हैं तो 3 तो नई बॉल के साथ है ना, बाकी 15 क्या है, चाटना थोड़ी है। हारिस राउफ का भी देख लो आप, नहीं आपको भी तो शुरू में खिलाया गया। हाँ, और मतलब मैं कह रहा हूं इनके वर्ल्ड रैंकिंग में जो गिनाते थे कि फखर जमान को लोग कह रहे नहीं खिलाया, तो फखर जमान ने भी बीच में तो उनकी फॉर्म तो गिर चुकी थी, ठीक है, उन्होंने आगे बोल दिया कि जी मैं खेल सकता था, तो सीनियर प्लेयर अगर है क्या उसको बाहर बिठाया गया? ये भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको इंटेंशनली बाहर बिठाया गया था? बाबर ने आज, अगर ये बाबर ने किस किस को जिम्मेदार ठहराया? स्पिनर आज तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं किसको आज आएंगे, बट स्पिनर तो यार देखो, स्पिनर तो पाकिस्तान बस था ही नहीं। पाकिस्तान के स्पिनर्स आप देखो, इट इज सच अ सैड स्टेट। इंडिया से कंपेयर करके देख लो दोस्तों, आप पाकिस्तान में कप्तानियां और कोचेस को कंपेयर करके इंडिया से देख लो। इंडिया की जो मर्जी है यार, हम लोग भी मतलब क्रिटिसाइज करते थे जब किसी कप्तान, बट द फैक्ट इज कि यहां पर कंसिस्टेंसी रही है। कोचेस देख लो आप, कोचिंग देख लो यार, इतना नहीं वहां पर ऐसा क्यों होता है कि जो बाकी वो हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते? सकलेन मुश्ताक, अच्छा वहां पे ये भी एक ट्रेंड है, आप हेड कोच भी रहोगे फिर आप नीचे आके बॉलिंग कोच भी बन जाओगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना यार, आप अपने। और दूसरी बात है, आई थिंक ये बुरा मत मानना, इनके जो प्लेयर्स हैं एज कंपेयर टू इंडिया प्लेयर्स, इंग्लिश
लैंग्वेज रिसेप्टिव कौन है दोनों टीमों, इंडिया और पाकिस्तान में, जो अंग्रेजी में कन्वर्स कर सकते हैं? हमारे तो आपने पाकिस्तान का अभी सपोर्ट स्टाफ देख रहा था, सारे विलायती लोग बिठाए हुए हैं। विलायती में भी एक तो अंग्रेज होता है ना, उसकी चलो अंग्रेजी थोड़ी समझ आ जाए। मिकी आर्थर तो यार, साउथ अफ्रीकन अंग्रेजी समझ आती है आपको? भाई पाकिस्तान ने, यार देखो, हर जनरेशन की बात होती है। शायद मेरी जनरेशन और मनोज और धीरज की जनरेशन में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि भाई मैं जिस जनरेशन का हूं, जो मेरी उम्र है, क्रिकेट जब देखना शुरू किया था, पाकिस्तान हमारे से बहुत आगे था, बहुत भारी था। तो वो हमें तो वो नाम, मतलब अब वाली जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा मुदस्सर नजर कौन है, मोहसिन खान कौन है, कासिम उमर का नाम नहीं पता होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं जहीर अब्बास, मियादाद, सलीम यूसुफ तो कह ही नहीं रहा। अब वो कहां गए सारे? एक दिन पूछा किसी ने वसीम अकरम को, उन्होंने कहा यार ऐसा है, इस उम्र में ना मैं सोशल मीडिया पे गालियां खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं कि मैं कोच बनके हर रोज खोलूं और सोशल मीडिया पे हर कोई जो है 12 साल का 8 साल का मुझे गालियां दे के चले जाए। कहता मैं नहीं, तो आपको इंक्लूसिव करना पड़ेगा ना। राहुल द्रविड़ बने हैं ना यार कोच इंडिया में, हमारे लेजेंड्स भी यही बोलते हैं कि जी मुझे फोन करके कोई नहीं बताता यार, तब तो कोई फोन उठाता भी नहीं। ये फैक्ट आप ये कहने की बात होती है कि जी फोन करके बता देते या ये कर दे बताते। जिस इंसान का जो काम है, अगर मेरा मीडिया में उसका उनका प्लेयरों का काम है, तो मीडिया में बोलेंगे ना भाई, वो मीडिया में ही बोलेंगे। और कौन फोन, जब आप यहां होते हो ना तब नहीं, तो आपके नंबर तो सबके पास होते हैं, आधों के आपने ब्लॉक किए होते हैं, आधों को आप जवाब देने के मुनासिब नहीं समझते। मैं भी जानता हूं कि यहां पे इंडिया में भी है ऐसा कि 12-12 दिन हमारे कुछ लेजेंड्स ने कुछ लेजेंड्स को आगे मैसेजेस किए हो, तो 12-12 दिन जवाब भी नहीं आता। तो बट और दूसरी बात है यार, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ड्रेसिंग रूम में होता है ना, ये हमारे एशियाई मूल के क्रिकेटर्स की बात बता रहा हूं, जो उस ड्रेसिंग रूम में 15 होते हैं, जो उस बस में 15 जाते हैं, वो अलग दुनिया में होते हैं। जो बाहर होता है ना, वो भले बड़े से बड़ा हो, अंदर वाले को लगता है ये कौन होता है मुझे बताने वाला, कि यार तेरी ना यहां से बैट नहीं आ रहा। वो कहता तू कौन है भाई? और ये भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। आपको कोई, हम लोग तो क्या होता है ना, हम लोग छोटे लोग हैं, मतलब हम फैंस हैं, तो हम भी कहते हैं अरे फलाने प्लेयर को, अरे आप उनको बता देते हैं कि आपसे वो आप ही ऐसे ठीक कर लो। वो कहते हैं चल भाई, सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो मशवरा दे रहा है, परसों वो भी उसी ड्रेसिंग रूम में था, वो भी किसी का मशवरा नहीं लेता था, तो उसको मालूम है कि यार ड्रेसिंग रूम में ना हम ये सोचते थे, अब ड्रेसिंग रूम से बाहर आके वाकई यार मैं उस वक्त गलत था। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि विक्रांत गुप्ता भी यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड, फॉर्मल प्लेयर्स और टीम के खिलाड़ियों सब में ही जंग छिड़ी हुई है। सबसे अहम बात जो इस वक्त चल रही है वो है कप्तानी को लेके कि अब बाबर को कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया भी आने वाला है और वो काफी टफ है, जो हमारी क्रिकेट हिस्ट्री भी दिखाती है। इस वक्त पाकिस्तान टीम की कप्तानी कौन लेगा, कौन ये जिम्मेदारी पूरी करेगा और टीम में किन किन खिलाड़ियों को तब्दील करने की जरूरत है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।